हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप रोही की स्क्रीन्स पर अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि अगली एपिसोड में आपसे नई जगह पर मिलूंगी, तो अपने वादे पर मैं पूरी उतरी हूँ। एक नई जगह पर आई हूँ, कुछ नए लोग होंगे हमारे साथ। मैं इस वक्त एक तालीमी इदारे में आई हुई हूँ। यहाँ पर हमारी यूथ है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे नौजवान लड़के हैं जिनसे हम आज के प्रोग्राम में चिट चैट करेंगे, कुछ मज़े मज़े के सवालात करेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर होंगे, कुछ लोगों से हम सॉन्ग ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि सॉन्ग्स जब बच्चे सुना रहे होते हैं ना, हमें लाइव तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। विंटर स्टार्ट हो गए हैं, दिसंबर है और दिसंबर और म्यूज़िक का बड़ा गहरा कनेक्शन है। बहुत मज़ा आता है जब प्यारा प्यारा मौसम हो और कुछ प्यारे प्यारे गाने हों। यकीनन आप लोगों को भी मज़ा आएगा। स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, उनसे चिट चैट करेंगे, उनसे उनकी लाइफ के बारे में, उनके गोल्स के बारे में हम कुछ जानेंगे, कुछ आप लोगों को सुनाएंगे और यकीनन कुछ लोगों से आप लोग मोटिवेट भी होंगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो यकीनन आपको भी कुछ ना कुछ सीखने का उनसे मौका मिलता रहेगा। हमारी कोशिश यही होती है कि एपिसोड को जितना इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जितने नए लोगों से बात की जाए, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। आइए स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेट्स गो। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, व्यूअर्स। आप लोगों को इनसे मिलवाती हूँ और कुछ इनसे बातें करते हैं, कुछ इनसे मज़े मज़े के सवालात करते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राहीन फ़ातिमा। राहीन फ़ातिमा, पहली बार ये नाम मैंने सुना है। इसका क्या मीनिंग है? इसका नेम मीनिंग है पीसफुल, पुरसुकून। इसका मतलब है पीसफुल, पुरसुकून। ओके, और बड़ा अच्छा मतलब है। और पीस तो वैसे सबको चाहिए। पीस तो चाहिए क्योंकि इसलिए मैं आप हैं पीसफुल? जी बिल्कुल। पीस लवर हैं? इसलिए कभी लड़ाई नहीं करती? ज़्यादा नहीं लेकिन गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमान हफीज़, कहाँ से हैं आप? मुल्तान से हूँ और यहाँ से आईटी कर रहा हूँ। BSIT? BS आईटी जी। आपकी IT की स्किल्स अच्छी हैं? मेरा बचपन से शौक है इसी चीज़ में, इंशाल्लाह इसको आगे परस्यू करने। तो ये कोर्स चूज़ करने के बाद कितनी स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं? स्किल का लेवल आपका कभी एक हद तक जाके पूरा नहीं होता, आपको हमेशा एक लर्निंग करनी होती है। तो मेरा गोल यही है कि मैं जितना हो सके उतने स्किल हासिल करूँ। ओके, मुझे ये बताएं, अभी बात हो रही थी गुस्से की, किस बात पे गुस्सा आता है? मतलब ज़्यादा कोई अगर दिलाए गुस्सा तो इसी पे याद है, इन चीज़ों पे। किन चीज़ों पे? चीज़ों पे ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं ना, अगर तो इसलिए हमेशा गुस्सा आ जाता है या कभी इग्नोर भी? हमेशा नहीं, कंट्रोल। चलें, आप लोगों की कॉमन सेंस कैसी है? सही है। चलें, क्वेश्चन करती हैं तो करते हैं तो पता चलेगा। मुझे ये बताइएगा, ऐसा क्या काम है जो आप दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? जो दिन में कर सकते हैं, ऐसा क्या काम है जो दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? ज़ुबान को ताला लग गया है इसके जवाब पे। इसका जवाब है, डेली करते हैं काम, सब करते हैं। सारे काम रात में भी हो सकते हैं, रात में भी हो सकते हैं। तो जवाब नहीं दिया तो फिर टंग ट्विस्टर करना पड़ेगा। आपने कहना है 7 दफ़ा फालसे का फासला, फासले का फालसा। आप रिपीट करें। फासले का फालसा, फालसे का फासला। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। बस हो गई, अब याद हुआ? हो गया। चलें सुनाएं। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। ज़बरदस्त। कुछ और आता है? कुछ सुना सकते हैं? इंटरेस्ट है कुछ? नहीं, सी कोई हॉबीज़ हैं? कुकिंग। कुकिंग क्या बना लेती हो? मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। हर चीज़? बिरयानी। सबसे अच्छा क्या बनाते हो? बिरयानी। बिरयानी। चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी। तो उसकी रेसिपी शेयर करोगी, कैसे बनती है बिरयानी? इसके अलावा कढ़ाई भी अच्छी बना लेती हूँ, वाइट कढ़ाई। चलो, कढ़ाई या बिरयानी में से किसी एक चीज़ की रेसिपी शेयर कर दो। पूरी रेसिपी बताऊँ? सारी रेसिपी बताओ डिटेल में, ताकि कोई देख के आज बनाए। कढ़ाई में सबसे पहले तो आपको ना जो कर लें आप। कढ़ाई में सबसे पहले आपको जो टमाटोज़ होते हैं ना, सबसे पहले उसको बॉईल करना होता है। उसके बाद उसको ग्राइंड करके उसका जो मिक्सचर बन जाता है, उसको आप पहले साइड पे रख दें। उसके बाद चिकन को फ्राई करें, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, फिर ये टोमेटो पेस्ट। देन इसके अंदर 3 स्पाइसेस ऐड होती हैं, नमक, काली मिर्च एंड गरम मसाला।
इसको ऐड करें, देन इसको थोड़ी देर मतलब इसके उसकी भुने, हाँ उसको भूने, फ्राई करें, वो उसके 5 to 10 मिनट्स बाद वो हो जाएगा। उसके बाद उसको धनिया डाल के बस बन गया गार्निश कर करने। लें। बन गई बिरयानी। और बड़ा ही ले आए ना, ले आए तो तब बात है ना कि कैसे बनती है। मज़ा ही आ जाएगा। कभी लाई हैं आप ऐसी? नहीं, अभी मैंने अपनी फ्रेंड्स को करनी है, खिलानी है, तो फिर आपको भी खिला दूँ। फिर इनको भी खिला देंगी। अच्छा, आपको क्या आता है? आपको आता है कुछ बनाना? मुझे बनाना आता है, मैं क्या आता है? कर लेता हूँ, केक वगैरह बना लेता हूँ घर में। डिफरेंट कोविड में मैंने सीखा था, ज़बरदस्त हो गया। डिफरेंट जो फास्ट फूड आइटम होते हैं वो मैं बना लेता हूँ घर। चलें, बहुत अच्छा हो गया। फिर आप बेकरी खोल लीजिएगा। मेरा बेकरी का नहीं, मैं एक्चुअली फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो मेरा वही है कि मैंने इसी को लेके चलना है। चलिए जी, काम के साथ साथ कोई ना कोई स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़कियों के साथ साथ लड़कों को कुकिंग भी आनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच। इससे बात करके तो मज़ा आया। कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं जो हमसे बात करेंगे और कुछ मज़े की उनसे आपको बातें सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मरियम यामीन। और आपका नाम? मकसूद अहमद। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से, मुल्तान किस एरिया से? गार्डन टाउन। और आप कहाँ से हैं? मैं भी मुल्तान से। ओके, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में टाइम कैसा गुजरता है? अच्छा गुजरता है। अच्छा। क्लासेस, उसके बाद फिर थोड़ी सी दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट, अगर फ्री लेक्चर मिल जाए तो। कॉलेज स्कूल का टाइम ज़्यादा अच्छा था या यूनिवर्सिटी का? दोनों का देखा जाए तो डिफरेंट है। वो अपने साइड पे अच्छा था, ये अपनी साइड पे अच्छा। यूनिवर्सिटी लाइफ में आके क्या चेंजेस आ जाती हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स की लाइफ में? तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती है। हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं और काम, हमें अपने करियर की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ जाता है। जब स्कूल लाइफ में होते हैं तब हमें अपने करियर की इतनी फ़िक्र नहीं होती, हमें इंजॉयमेंट करनी होती है बस। अभी फ़िक्र है? अभी हाँ है। तो क्या सोच रही हो, फिर क्या करोगी? क्या करूँगी, फ़िलहाल तो जो डिग्री चल रही है उसे बहुत अच्छे से करनी है मैंने। क्या डिग्री ले रही हो? IT करी हूँ मैं, उसे अच्छे से करूँगी, उसके बाद जाके फिर आगे तो ये बताएं, पाकिस्तान में स्पेशली मुल्तान में कितना स्कोप है IT रिलेटेड फील्ड का? पाकिस्तान में तो बहुत है, IT का तो है स्कोप, CS का भी है, लेकिन बाकी फील्ड्स का देखा जाए इतना नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है। अगर बाहर अप्लाई करूँगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, आप क्या कर रहे हैं? IT। यस, IT। क्यों चूज़ किया? पता नहीं, पता नहीं, किसने करवाया चूज़? ये वक्त ने करवाया। कैसे आपने एडमिशन लिया? मैंने कहा ऐसे ही आ गया था, ले लिया था एडमिशन। ऐसे ही आगे थे कुछ सोचे बगैर? हाँ, दुनिया में बंदा ऐसे ही आता है कुछ सोचे बगैर। ठीक है, तो फिर आपने यही क्यों चूज़ की, कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं चूज़ किया? ये मुझे लगा था मैं कर लूँगा, पर ये गलत डिसीजन। मुश्किल लग रहा है अब? बहुत। आपने क्या किया था? मैंने क्या किया था, मैंने तो अपनी ही फील्ड से रिलेटेड डिग्री ली थी, मैस कम्युनिकेशन। कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। ये रिवर्स इंटरव्यू हो रहा है मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों को भी इजाज़त है, आप लोग भी सवाल। चलिए मुझे ये बताएं, आप में टैलेंट क्या है? मेरे में टैलेंट क्या है? मेरे में टैलेंट ये सोचना पड़ेगा अभी। सोचना पड़ेगा। गाना आता है, कुकिंग आती है, बातें करनी आती हैं, क्या आता है? नहीं, कुकिंग कर लेती हूँ मैं, जो मुझे पसंद है वो मैं बना लेती हूँ। क्या पसंद है आपको? मैक्रोनी हो गई वगैरह, पास्ता और बेकिंग वगैरह। मैक्रोनी कैसे बनाती हैं, कोई स्पेशल रेसिपी आपकी? नहीं नहीं, जो नॉर्मल रेसिपी होती है सब वही है, और कोई स्पेशल रेसिपी। ओके, आपको क्या आता है? सब कुछ। सब कुछ, जैसा कि सिंगिंग आती है? गंदी वाली। क्या होती है? वॉशरूम सिंगर्स। ओ, तो वॉशरूम सिंगर तो सब होते हैं। कोई गाना आता है, जहन में आ रहा है कोई गाना? नहीं नहीं, आ रहा, कोई शेर आता है? शेर तो जंगल में होता है, या फिर कहते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा जोक था। अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे सवाल करेंगे, मुझे ये बता दें, ऐसी क्या चीज़ है जो ऐसा क्या काम है जो आप दिन में कर सकते हैं मगर रात में नहीं कर सकते? सो सकते हैं हम दिन में, रात को नींद नहीं आती। वाकई, क्यों नहीं आती? दिन में सो जाते हैं, लॉजिक। और कभी दिन में ना सोएं फिर? रात को जागना पड़ता है, बातें करनी होती होगी ना, इसलिए दिन में सोना पड़ता है। किससे बातें करनी होती हैं? दोस्तों से? जाहिर सी बात है, किसी से करनी होती होगी। मैं नहीं करता। आप नहीं करते? नहीं। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। और हमें कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया है, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आई एम फरजाना खान। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या करती हैं? Actually, I'm the faculty of English department, and specifically I do teach in English department different multiple courses, particularly to the BS English students. आपकी अपनी क्या एजुकेशन है?
I'm MPhil and currently I'm a doctoral candidate. I'm doing PhD in applied linguistics. ठीक है, आप कहाँ से कर रही हैं PhD? यहीं से? No, I'm not doing from here. My MPhil is from the University of Lahore, main campus Lahore. And my PhD is going on from Allama Iqbal Open University Islamabad campus. ओके, ज़बरदस्त हो गया। तो वैसे आपको देख के मुझे नहीं लगा था फैकल्टी हैं, मुझे लगा था अभी स्टूडेंट ही हैं। ऐसे आपको कमेंट मिलता है अक्सर? Yes, I do receive such comments because I started teaching in 2018 and at that time I faced this challenge, but I think so no, I look like a teacher. नहीं, आप लगती हैं माशाल्लाह से। और मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट से मैं मिली हूँ यहाँ पर BS इंग्लिश के बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे बात किया, तो कुछ स्टूडेंट्स तो आपसे भी बड़े लग रहे थे। उनको आप हैंडल कैसे करती हैं? कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं? Actually, I believe when the teacher is well versed in her subject, particularly when you have knowledge about your subject, then you can confidently deal the students. And I do teach in 7th semester, even I taught in 8th semester as well. So I don't face any difficulty because it's upon the teacher that how he or she is going to represent himself or herself. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको टीचिंग का शौक़ कब हुआ था और कितना टाइम हो गया टीचिंग करते हुए? I started teaching in 2018 and particularly actually I love this profession because I feel energetic when I teach my students. Okay, any message for students? For students, I'll just suggest them that they should focus on their studies because we are living in the 21st century and there is a lot of competition. And they should focus more on their studies as well because this is the only tool through which they can compete the world. कोई मैसेज आप देना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए, हमारी यूथ के लिए? Yes, यूथ को मैं ये मैसेज दूंगी कि उनको जो है ना फोकस करना चाहिए स्टडी पे। ठीक है, टाइम मैनेज करना चाहिए, दे शुड गिव टाइम टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बट स्टडीज़ जो है ना उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए बिकॉज जितना वो नॉलेज लर्न करेंगे उसी के थ्रू ही आज वो 21st सेंचुरी में कम्पीट कर सकते हैं। या ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और प्यारे प्यारे जो हम टीचर से मिल रहे होते हैं ना, स्पेशली जो हमारे यंग टीचर्स हैं, उनकी एनर्जी का एक अलग ही लेवल होता है और स्टूडेंट्स के लिए फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब फोकस होगा तो आप अपने गोल्स को अच्छी तरह से अचीव कर सकेंगे। मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि मज़ीद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ कुछ प्यारी सी स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं, इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कुछ इनकी बातें आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा पराचा। बहुत अच्छा नाम है, ईशा पराचा, और काफ़ी बड़ा नाम भी है, भारी नाम है ना? हाँ जी। ऐसे लग रहा है किसी सियासतदान का नाम है। सियासतदान तो नहीं, हाँ? इंशाल्लाह बड़ा करेंगे कुछ। ठीक है, बड़ा करेंगे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ आमना वजीहा। और आपका क्या नाम है? सुंदस रमज़ान। ठीक है, आप तीनों फ्रेंड्स हैं? यस, वी आर क्लासमेट। क्या पढ़ रही हैं? BS इंग्लिश कर रहे हैं। और आप? BS इंग्लिश सेम। और आप? ओके, मुझे ये बताओ कि आप BS इंग्लिश क्यों कर रही हैं, क्या स्कोप है इसका? इसका स्कोप एक्चुअली काफ़ी वाइड है पड़ा। हम टीचिंग में आ सकते हैं, एज अ प्रोफेसर आ सकते हैं, हम अब्रॉड भी जा सकते हैं इजीली, आइट्स और इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। इसका स्कोप काफ़ी वाइड है, एज अ टीचिंग, एकेडमीज़ वगैरह हो गया या फिर अब्रॉड वगैरह जाएँ, काफ़ी स्कोप है इसका। ओके, आपको टीचिंग का शौक़ है, आप टीचिंग करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शौक़ है, बचपन में बड़ा इसका हमने किया है। वाइट बोर्ड वगैरह पे टीचर बनती थी? जी, बच्चों को पढ़ाती थी महल्ले के इकट्ठे करके। आजकल के बच्चे तो बहुत शैतान हैं, उन्हें हैंडल करना मुश्किल नहीं है? मसला नहीं है, फिर हम भी तो ऐसे ही प्रिपेयर करें ना अपना माइंड उनकी तरह ही। आप क्या करेंगी आगे जाके? मैं साइन लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ। फिर मैं उसके बाद बाहर के भी स्टूडेंट्स के साथ मतलब इंटरेक्ट करना चाहती हूँ इंग्लिश का से related। साइन लैंग्वेज सीख के आप वो जो इम्पेयर्ड लोग होते हैं, डिसेबल हमारे स्पेशल पर्सन्स होते हैं, उनके लिए आप क्या मतलब करेंगी, क्या यूनिक करोगी? मैं चाहती हूँ कि जो लोग मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, स्पेशली हमारे एरियाज़ में, तो मैं चाहती हूँ जिनकी बात कोई समझ नहीं पाता। हाँ जी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम ही मिलती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ बेटर कर सकूँ। ओके, आप लोगों की कॉमन सेंस कैसी है? गुड। गुड, चेक करते हैं। मुझे ये बताओ कि वो क्या काम है जो आप दिन में कर सकते हैं मगर रात में नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन रात में नहीं कर सकते। धूप ले सकते हैं, रात में नहीं ले सकते हैं क्योंकि रात में सूरज नहीं होता है।
और आपको क्या लगता है? आई थिंक हम जाग नहीं सकते हैं रात में, हमें सोना चाहिए। लेकिन जागते तो हैं, कर सकते हैं, वो हम कर ही नहीं सकते काम रात में। और वो काम हम डेली करते हैं। सोचें, कोई तुक्का लगाएं। क्या काम किया अभी, क्या काम किया लास्ट में, क्या काम किया? कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, ज़्यादा कॉमन मतलब जैसे कि हमारे घर का है माहौल वगैरह होता है कि 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। ये भी है कि हम वो अच्छा मुझे ये बताएं, कोई टैलेंट है आप लोगों में? कोई क्या मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हैं? क्या करती हैं? मैं कैरेक्टर्स डिज़ाइन करती हूँ, इलस्ट्रेटर हूँ मैं। ठीक है, और आप क्या करती हैं? आई एम अ राइटर। राइटर, क्या लिखा है आज तक? आई रोट लॉट ऑफ पोम्स। पोएम्स सुनाएंगी हमें कोई पोएम? यस। चलिए सुनाएं। Cry me a river. I wanted to ask you cry a river for me in the evening of 1st August. I wanted to see your smile, but cry, it's better than begging. But I know I am not worthy of your tears, but at least cry me a river so I can feel the love of yours for me. Cry me a river because I don't want your sympathy. I just want a one precious tear. कि ठीक हो गया। इसका कोई नाम भी रखा है पोएम? Yes, क्या? This is an idiom. Cry me a river. क्राई मिया River. दरिया। ठीक है, उर्दू में भी लिखा है? उर्दू में नहीं। कुछ आता है? We are belongs to the English subject, so department. That's why we just go for the. सही हो गया। आपको कुछ आता है? आता बहुत कुछ है, ऐसे मिमिक्री वगैरह। इसकी मिमिक्री आती है? हेलो बच्चे, क्लास नहीं आपकी? खड़े हैं आप? कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? अच्छा ये, चलिए क्लास में जाएं। ओके ओके मैम, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट दें मुझे, एक तो ना ये काम इतने सारे। हाँ हेलो, ओके ओके मैम मेरी क्लास है, बस मैं आ रही हूँ, 2 मिनट रुके, बस 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 करके मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है, बहुत बिजी टीचर हैं आपकी। और किसी की आती है? किसी एक्टर की आती है? किसी एक्ट्रेस? नहीं यार सच कभी। किसी दोस्त की? इसकी आती है? इसकी करें। यार सुंदर तुम कितनी यार, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम इससे डिस्कस करो प्लीज़, क्या बात है? चलो क्लास पे चलते हैं। मैं कहती हूँ चलो, मतलब मेरा ये होता है कि यार चलो थोड़ा घूम लेते हैं, क्लास चलते हैं, चलो क्लास में चलते हैं। चलो यार प्लीज़ क्लास में मैम देख लेंगे, इससे कुछ हो जाएगा, चलो चलते हैं क्लास। मैं कहूँगी नहीं यार, एक बार थोड़ा सा चक्कर लगा के सर डांटेंगे हमें, चलो क्लास पे चलते हैं। मतलब ये थोड़ी शाय है और मैं कहती हूँ चलो घूम लें। थोड़ा सा डरती भी हैं यानी। चले, मज़ा आया आप लोगों से बात करके, थैंक यू। और जैसा कि मैं इस वक्त एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम कुछ मज़े की बातें कर रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। और आपका नाम? रीश। कहाँ से हैं आप? मुल्तान MTA साइड्स। और आप कहाँ से हैं? मुल्तान डेरा डबल साइड्स। ठीक है, ये बताएं कि ये यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों की थी? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। वी रियली लाइक द एनवायरनमेंट, द डिसिप्लिन, द वे दे टीच अस। आई रियली लाइक दैट। दैट्स डिसिप्लिन पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है? काइंड ऑफ सुबह। तो मुझे ये बताएं, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इसको कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन इस तरह के, मतलब लाइक हम मैनेज करते हैं कि भाई हम जिस टाइम में अपने एक सर्टेन टास्क है उसको परफॉर्म करें, और जो टास्क परफॉर्म करें वो प्रिसाइज वे में किया जाए। दैट्स ऑल। यूनिवर्सिटी हमेशा टाइम पे आती हैं क्लास? ऑलमोस्ट। कभी लेट हो भी जाता है किसी रीज़न। कितने बजे क्लास होती है? 8:15। 8:15? ये जोल में स्पेशली सर। एग्जैक्टली। बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये बताओ कि सुबह उठती कब हो? सुबह मैं नमाज फजर में जाती हो। रात को कब सोती हो? रात को डिपेंड करता है, कभी मूड हो 12 बजे भी सो जाते, नहीं तो फिर 2-2:30 बजे भी सो रहे होते हैं, कभी 9 बजे भी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है जो सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं। हाँ, ये तो है। मैं हमेशा लेट होती हूँ। और मैं फ्रेश भी होती हूँ सारा दिन। अच्छा, आप क्या कर रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? BScs कंप्यूटर साइंस कर रही हैं। क्यों चूज़ किया? इंटरेस्ट था। ठीक है, तो आगे जाके क्या करोगी? आगे जाकर जॉब करेंगी? जी क्या जॉब करेंगी? प्राइवेट जॉब? जी ऑफिस जॉब करेंगी? जी। तो मुझे ये बताएं, आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे फर्दर प्लान्स है अपना कोई स्किल सीखने का, और मेरा इंटरेस्ट पाइथन और वेब डेवलपमेंट वाली साइड पर है, तो आई विल परस्यू दैट इन फ्यूचर। ये क्या होता है, थोड़ा सा बताएं। पाइथन हमारे पास एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की,
तो आप उसमें सीखते हैं, आप उसकी लैंग्वेज कोडिंग सीखते हैं, तो उससे आप AI वाली साइड पे जा सकते हैं, मशीन लर्निंग पे जा सकते हैं, रोबोटिक्स में जा सकते हैं, जो कि हमारा सारा आगे फ्यूचर जिस पर बेस करेगा। ठीक है, आप लोगों का कॉमन सेंस कैसा है? अच्छा ये अच्छा है, चलें फिर हम इसका चेक करते हैं कैसा है ना। ठीक है। मुझे ये बताओ, वो क्या काम है जो आप दिन में कर सकते हैं मगर रात में नहीं कर सकते? दिन में कर सकते हैं मगर रात में नहीं कर सकते। दिन में क्या कर सकते हैं जो रात में नहीं कर सकते? ऐसा क्या काम है जो हम सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं? नमाज फजर पढ़ नहीं सकते रात में, वो सुबह याद आओगी। नहीं, नमाज काम नहीं है, ये तो फ़र्ज़ है ना। हाँ, इस काम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है वो काम। अच्छा, वो हम करते भी हैं। कभी कभी नहीं करते, टाइम ना हो तो, वरना करते हैं। कोई तो तुक्का लगाएं। अच्छा, दिन में क्या क्या काम करते हैं मिसाल के तौर पर? फ्रेश होते हैं हम, उसके अलावा क्या करते हैं? तो यूँ नहीं आ जाते यहाँ से, फिर शाम को ही वापस आ रहे हो। शाम को वापस आती हो तो दिन में इधर क्या क्या करती हो? खाते पीते हैं और बातें शातें करती हैं बस। आज क्या खाया है? आज सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। क्यों, पढ़ रहे थे? पढ़ने में डाइट कर रहे हैं। डाइट कर यूँ नहीं आया तो पता लगा पतला होना भी लाजमी है। हाँ, वैसे ये है लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए भी? नहीं, दोनों के लिए आपको होना चाहिए, और अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। यूँ नहीं में आए तो ये भी समझ आएगी कि ये अच्छा भी है, कि अच्छा है, आपको प्यारा लगना चाहिए, तो ये भी समझ आइए साथ। ओके, ठीक हो गया, ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं ना लोग। हाँ, थोड़ा सा हो गया। ऐसा ही है। चलिए, थैंक यू, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों की तरफ चलेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे क्यों ना टंग ट्विस्टर करवा लूँ करवा लूँ ना। चलें, आप ना 7 दफ़ा कह दें, फासले का फालसा, फालसे का फासला। क्या बोला? फासले का फालसा, फालसे का फासला। ये तो नहीं। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला। फासले का फालसा, फालसे का फासला, और फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला। फासला क्या होता है? चलें, थैंक यू, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं, आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नम्रा कुरैशी। और आपका नाम? रामीन खालिद। ओके, कौन सी डिपार्टमेंट से हैं आप? जी, बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड वी आर फ्रॉम 2nd सेमेस्टर। ज़बरदस्त। और आप? सेम, आई एम हर फ्रेंड एंड क्लास फेलो? यस। ओके, तो BS इंग्लिश क्यों चूज़ किया है? Basically, it was my passion since I was in childhood. Like it have been my passion. Okay. बेसिकली शुरू से ये मेरा पैशन रहा है। क्रिएटिव राइटिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, सो इस वजह से मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया डैट मैं एक बहुत अच्छी राइटर बन सकती हूँ। डेट्स ओके, राइटर बन सकती? जी इंशाल्लाह। कुछ लिखा है आपने अभी तक? यस, मैं लिखती हूँ बट शॉर्ट कोट्स। कोई कोट सुनाए हमें। आई थिंक अभी सो मैंने इसका एक मफ़हूम है कि आप वो चीज़ हमेशा 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। हम वो चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। सो हमेशा वो करना चाहिए जो चीज़ सही है। अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो हम एक बहुत बेहतरीन सोसाइटी जो है ना उसको बरकरार ला सकते हैं। ओके, बड़े होके आपने राइटर ही बनना है? जी, राइटर बनेंगी, किताबें लिखेंगी, ड्रामे लिखेंगी, क्या लिखेंगी? मैं बेसिकली सोसाइटी के ड्रॉबैक्स को ज़रूर देखूंगी और उनको एडिटोरियल मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि मैं एडिटोरियल राइटिंग करूंगी, जिसमें मैं सोसाइटी के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट कर सकूं और सोसाइटी की करैक्टर बिल्डिंग के लिए उसकी पॉजिटिविटी। ओके, आपके क्या प्लान्स हैं? आपने क्या करना है और आपने BS इंग्लिश क्यों चूज़ किया? मैंने BS इंग्लिश बेसिकली इसलिए चूज़ की थी क्योंकि मुझे आगे परस्यू करना था टीचिंग को, और लीडर्स जो भी बनते हैं उनके लिए कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। टीचर बनने का वैसे मोस्टली लड़कियों को हमारे यहाँ क्यों शौक़ होता है कि टीचर ही बनना है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटी एज के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं। उनको आप जो भी करेक्टर उनका बिल्डअप करते हैं वो फ्यूचर में वही बनते हैं आगे जाके। अगर आप पॉजिटिव वे में उनको कन्वे करेंगे चीज़ें तो वो पॉजिटिव करेक्टर ही सोसाइटी में शो करेंगे। मीन्स के स्टूडेंट की लाइफ में टीचर का अहम रोल होता है? यस, बहुत ज़्यादा। उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव जो नेचर होती है वो भी उसी पर डिपेंड। एग्जैक्टली। कभी किसी नेगेटिव टीचर से पाला पड़ा है?
नहीं, आई थिंक सो बच्चों को इतनी छोटी एज में इश्यूज होते हैं कि वो टीचर्स को साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. सो टीचर्स आर नेवर रॉन्ग, ये बच्चों को जान लेना चाहिए. और जबकि एक स्ट्रिक्ट टीचर ही हमारे लिए बहुत अहम किरदार प्ले कर रहा होता है हमारी लाइफ में. चलिए मुझे ये बताएं आपकी यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात और एक बुरी बात. टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. वो हमें बहुत यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप डिबेट में पार्टिसिपेट करें, आप दूसरे फंक्शंस में आएँ, अपने आप को सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं. और एक ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है? पसंद नहीं है नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़े से जैसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स के लिए. अब यूनिवर्सिटी में आके सब कहते हैं कि हमें फ्रीडम मिल जाए हर चीज़ की, लेकिन आपको फिर भी एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ में. थोड़ी सी फ्रीडम मज़ीद मिल जाए पॉजिटिव वे में. पॉजिटिव वे में. तो आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी की एक ऐसी चीज़ जो आप चेंज करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मज़ीद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाना चाहूँगी. बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ठीक होने वाला तो नहीं है. बस ये कि स्टूडेंट्स के लिए मैं मज़ीद ऐसे सेशंस रखवाऊँगी जो कि करैक्टर बिल्डिंग की तरफ हों और उनको फॉलोअर्स नहीं लीडर्स बनाएं. ओके, कुछ आता है, कोई टैलेंट है, कुछ सुना सकती हैं? नहीं, सुना नहीं सकती. मैं बेसिकली मैं आर्ट करती हूँ. आर्ट करती हैं, वो तो हम सिर्फ देख ही सकते हैं, सुन नहीं सकते. क्वेश्चन का आंसर दें. आप बताएं वो क्या काम है जो हम दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? डे ड्रीमिंग. ठीक है. काम तो वेले हो गया. काम इस वक्त मुझे ऐसा कुछ याद. ये बता दें दिन में क्या काम करती हैं, कोई 2-3 काम बताएं. घर को मैनेज करना, कमरे को ख़ास तौर पे, क्योंकि हम लड़कियां, उनको एक मसला होता है मैनेज करके रखना हर चीज़ को. और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो दिन में ही होती हैं, रात तो सोने के लिए होती है. सोने के लिए होती है और सोना भी चाहिए. थैंक यू, अच्छा लगा बात करके. और यकीनन आपको आज की एपिसोड पसंद आ रही होगी. कैसे पसंद नहीं आएगी, इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, जो हमें एंटरटेन कर रहे हैं. आइए मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? माई सेल्फ शहजाद अहमद. शहजाद अहमद. और आपका नाम? मोहम्मद आसिफ अली खान. ओके, तो मुझे ये बताएं आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली राजनपुर से हूँ. और आप? मैं लिया से हूँ. दोनों स्टडीज़ के लिए मुल्तान हैं? जी. यहाँ पे हॉस्टलाइज हैं? नहीं, फ्लैट है अपना. फ्लैट लिया हुआ है दोनों ने मिल? जी 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 जी. दोस्त हैं दोनों? जी दोनों दोस्त हैं. कितने साल हो गए दोस्त? 4 साल. 4 साल. ओके, तो क्या इनकी बात आपको अच्छी लगती है जो आपकी इतनी अच्छी दोस्ती चल रही है 4 साल से? दोस्ती में क्या चीज़ अहम होती है? दोस्ती में सबसे अहम तो मुझे ये बात, वरना मुनाफिक ना हो, मतलब कि लॉयल्टी हो. दिल में कुछ और, मुंह पे कुछ और. ये इस बात इसकी बात ये मुझे अच्छी लगी. और आपको क्या अच्छा लगता है? राजू ना ये एक मुखलिस आदमी है कि हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है. कहीं भी कोई मसल स्टूडेंट के वैसे होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, बाहर कोई भी जैसे लड़कों के फड्डे वगैरह हो जाते हैं तो शहजाद उनमें सबसे पहले पहुंचता है. कहीं किसी को मारना हो? हाँ, नहीं, मसाइल हल करवाने में, लड़ाई के लिए नहीं आता. मोस्टली जो मतलब सोच होती है ना कि बंदे के दिमाग में सबसे पहले दिमाग आता है कि बंदा किस बंदे को कॉल करे, तो सबसे पहले दिमाग में शहजाद ही आता है कि शहजाद भी को कॉल करते हैं, ये ज़रूर आएगा. तो ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये पहुँच जाते हैं. ये पहुँच जाते हैं, किसी भी धोखा नहीं देते. धोखा नहीं देते, जैसे सरफराज धोखा नहीं देता ऐसे शहजाद भी धोखा नहीं देता. हाँ, पहले ठीक हो गया. चलिए मुझे बताएं आप में टैलेंट क्या है? मैं सॉन्ग अच्छा गा लेता हूँ. सॉन्ग गा लेते हैं. हमें क्या सुनाएंगे आज? जो आप सुनना चाहें. चलिए फिर आपकी माइक पकड़े और कोई अच्छा सा गाना सुनाएं. करे साडे कोल दूरी आते गैरा नाल प्यार. करे साडे कोल दूरी आते गैरा नाल प्यार. पतड़ा ते बह के ढोला देखा मैं ते डेरा. नायो वादा करके वो दिलदार कूड़िया. पतड़ा ते बह के ढोला देखा मैं ते डेरा. नायो वादा करके तू दिलदार कूड़िया. तिल उर्दू में वो एक काफ़ी है, एक माए नी मैं किन्नू आखा. माए नी मैं किन्नू आखा. दर्द बिछोड़े दा हाल नी माए
आँखां दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आहां दा बालण बालनी माए नी मैं किनू आँखां। अच्छा गाया आपने। आपको आप में क्या टैलेंट है? कोई शेर आता है? इस तरह का कोई सीन नहीं है। सवाल सुन लें आपसे, फिर सवाल का जवाब दे देंगे की बात है। अच्छा, और अगर ना दे सके फिर शेर सुनाएंगे? चलें फिर सुना देंगे। चलो, लेकिन मुझे आती नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा। चलो कोशिश कर लेना। मुझे बता दें वो क्या काम है जो आप दिन में कर सकते हैं रात में नहीं कर सकते? ऐसे तो बहुत सारे काम हैं जो रात में होते हैं, दिन में नहीं होते, लेकिन दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते। अच्छा, दिन में कर सकते हैं। दिन में हम यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, रात को नहीं आ सकते। रात में भी आ सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू, मज़ा आया बात करके। व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। आइए उनके पास चलते हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे भी बात करते हैं। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स से हमारी बातों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा, लेकिन साथ में बात करना जो इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया होती है उनके व्यूज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस इंस्टीट्यूट की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और बहुत प्यारी सी, बहुत लाइवली सी खातून हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंबर साजिद। अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें, शॉर्ट सा। I'm assistant director here, Namal Multan, since last 4 years. And here I'm looking after all academic matters, जितने भी academic से related चीज़ें होती हैं, students की activities होती हैं, वो सारी मैं लुक आफ्टर करती हूँ। ठीक है, आपका अपना क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है और कब से आपने जॉब स्टार्ट की? वर्क एक्सपीरियंस कितना हो गया आपका? ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस मोर दैन 22 ईयर्स इन एजुकेशन सेक्टर। लगता नहीं आप? बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मैं इतना हैरान हो रही हूँ। माशाल्लाह से आप बहुत यंग हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, तो कैसे मैनेज किया हुआ है सब? मैं आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट द फिटनेस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो जब आप मेहनत करते हैं तो फिर आप उसका फल भी मिलता है, सीधी बात। कम भी नज़र आ रहा। हाँ, तो वो है कि मैं कंसर्न हूँ रिगार्डिंग दिस। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो 22 इज़ रियली अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस। तो दिस इज़ माई फेवरेट, आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो भी है मेरा फेवरेट जॉब है। एजुकेशन से रिलेटेड रहना, वेदर द ट्रेनिंग्स या स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वैसे ही मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अटैच रहूँ एजुकेशन। क्या अच्छा, हमारे वैसे सोसाइटी में फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं, उनको मेल के मुकाबले में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, और आप जिस सीट पर हैं आपने पूरी मैनेजमेंट देखनी होती है, आपको भी यकीनन कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे पहले या अब, उनको आप कैसे कॉप अप करती हैं? अब तो यूज़ टू हो गए हैं, क्योंकि स्टार्ट में नो डाउट जब आप आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं, और ख़वातीन के लिए इसलिए ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, और इवन फैमिली को भी देखना होता है, किड्स को देखना होता है। यहाँ पे भी जो सारी चीज़ें, मेल्स के साथ काम करना, उनके साथ कैसे कोप अप करना है, वो चीज़ें सारी देखनी होती हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आपको जब एक्सपीरियंस आता जाता है हाउ टू डील विद द मेल और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, या मेल्स के साथ कैसे काम करना है, तो फिर आप सीख जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे आप जैसे जिक्र करिए हैं मैरिड हैं आप? जी जी। तो मैरिड लाइफ को ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना, या आपको ये इंस्टीट्यूट को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल लगता है खातून के लिए? सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो इफ़ यू नो कि कैसे मैनेज करना है, फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर मुश्किल अगर आप लेंगे तो फिर हर चीज़ मुश्किल होती है। स्किल्स होनी चाहिए आप में कि फैमिली को और प्रोफेशन को मैनेज कैसे करना है, बैलेंस वे में कैसे लेके जाना है। ओके, हमारी यूथ के लिए, हमारी लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन भी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी उनकी एम्पावरमेंट के लिए? जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन देयर स्किल्स, अपनी स्किल्स पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, और इस चीज़ से नहीं घबराना कि अगर कोई फेलियर हो गया है लाइफ में तो ये नहीं कहना कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, मूव ऑन करना है। मिस्टेक्स अगर रिपीट भी होती हैं तो उनसे सीखें और आगे बढ़ते जाएं और फाइनली आप इम्प्रूव करते जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, स्टूडेंट्स की जानिब चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ कुछ प्यारी सी स्टूडेंट्स हैं, आइए इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबा सिद्दीकी। और आपका नाम? रिजवान। कौन से डिपार्टमेंट से हो? एमएच डिपार्टमेंट में बीबीए कर रहे हैं। बीबीए कर रही हो, क्यों?
वैसे मेरा बैकग्राउंड में ना बिजनेस का है, तो मुझे भी इंटरेस्ट बिजनेस में ही है, इसीलिए। किस तरह का बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस करोगी? मैं वैसे तो ना हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ, तो मेरा यही इरादा है कि मैं ना ज्वेलरी का ही बिजनेस करूँ। ठीक है, लड़कियों वाला शौक है ना? वैसे ही है। अच्छा, तो आपने क्या क्या बनाया अभी तक? मैं नेकलेस, रिंग्स और ब्रेसलेट वगैरह ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। बना लेती हूँ? बना लेती हूँ। ठीक है, उसमें क्या मटेरियल क्या यूज़ करती हूँ? मैं रॉ मटेरियल लेती हूँ, बीड्स वगैरह। तो ऐसे ही जैसे हुसैना गई में ना मिलते हैं बीड्स वगैरह, सारा मटेरियल लेके फिर उससे बनाती हूँ उन्हें। ठीक है। ओके, और आप क्या करती हैं? मैं भी BBA 4th में हूँ, उनकी क्लास फेलो हूँ। BBA चूज़ किया, इसके पीछे क्या रीज़न थी? मैम असल में मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे अगर इसी को आगे कंटिन्यू करना है तो मुझे BBA को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक हो गया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करोगी बड़ी होकर आगे जाकर? मैम इंशाल्लाह आगे तो वो बिज़नेस का ही प्लान है, लेकिन सबसे पहले बिज़नेस से पहले ना मेरा जॉब करने का इरादा है कि उससे ज़रा एक्सपीरियंस मिल जाए, देन फिर मैं जो भी मेरा बिज़नेस आगे मेरा है ना इरादा उसको फिर कंटिन्यू करूँगी। और फिर उसके बाद क्या करोगी? शादी? मैम अगर नसीब में हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर। कैसा इंसान होना चाहिए जिससे शादी हो, कैसा लड़का होना चाहिए? हर लड़की के ना सिर्फ जो लड़का जो होते हैं ना वो मतलब लॉयल और मुखलिस होने के साथ साथ ना साइकी को वो समझे लड़की की, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पैसा ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लड़कियों को समझना ज़्यादा मुश्किल होता है या लड़कों की साइकी को समझना? लड़कियों के ना मूड स्विंग बहुत होते हैं, लड़कियों की ना ज़िंदगी थोड़ी सी लड़कों से डिफरेंट होती है, लड़कों की भी डिफरेंट होती है, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए मेरा। अच्छा, लड़कियों के मूड स्विंग्स क्यों ज़्यादा होते हैं? आपके कितने मूड स्विंग्स होते हैं? एक तो लड़कियां ना घर में ही रहती हैं, तो हमारा ना कोई इतना इंटरेक्शन नहीं होता लोगों से, हम बहुत कम से, तो बात करने के लिए ना काफ़ी कम होते हैं लोग, तो इसी वजह से ना ज़्यादातर हम खुद ही सोचती रहती हैं चीज़ें, ओवर थिंक करती रहती है, तो इस वजह से हमारे मूड स्विंग ज़्यादा। ओवर थिंक कर करके कभी नुकसान भी होता है? ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे बताओ क्या टैलेंट है आप में? मेरा तो यही ज्वेलरी मेड। और आपका? रेजिन आर्टिस्ट हूँ। ओके, आर्टिस्ट हैं। कुछ सुनाने वाला शौक है, कुछ आता है? नहीं है। चलिए, सवाल का जवाब तो दे देंगी फिर आप। ये बताइएगा, ऐसा क्या काम है जो आप दिन में कर सकते हैं मगर रात में नहीं कर सकते? दिन में काम कर सकते हैं मगर रात में नहीं कर सकते। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बच्चों को मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों। दिन में वैसे क्या क्या काम करते हैं? मैम सारे काम करते हैं, रात में हम आराम करते हैं। डेली के लिहाज से जैसे सारे काम भी करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को काम नहीं करते। ऐसा काम है जो दिन में ही हो सकता है ऐसे? अच्छा, चलें आप टंग ट्विस्टर करें, आप 7 दफ़ा ये कह दें, फासले का फालसा, फालसे का फासला। फासले का फालसा, फालसे का फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, आगे क्या बोला मैं? फासले का फालसा, फालसे का फासला। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फालसा, फालसा का फासला। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं, एंड में कोई मैसेज देना है आपने उन लड़कियों को, जैसे आप भी कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, घर बैठकर होममेड ज्वेलरी बनाती हैं, तो लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो घर पर बैठती हैं, वक्त ज़ाया करती हैं? मैं यही कहती हूँ हर लड़की को ना इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई टाइम आए ना तो आपको काम आना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे ना मैं चीज़ें करती रहती हूँ ताकि ना मुझे काम आए, ताकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े ना तो मुझे कुछ आता हो। तो मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि खुद को स्ट्रांग बनाएं, किसी पे डिपेंडेंट, लड़के पे डिपेंडेंट ना रहे, स्ट्रांग बनाएं। गुड हो गया। आप कोई छोटा सा मैसेज देना है? जी मैम अक्सर हम लड़कियों को जो तालीम में सबसे आगे हम लेकर जाते हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ ना घर के भी इस तरह काम रहना चाहिए, क्योंकि ना लड़कियों की लाइफ में कोई ऐसा सिलसिला या ऐसा टाइम आता है जिसमें लड़कियों के पास ना उनके माँ बाप होते हैं ना बहन भाई,
तो वो अपने लिए इतना तो वो कर सके कि वो अपने लिए ही कुछ कर सके। आज का मैसेज यही है कि गर्ल्स इंडिपेंडेंट हो जाओ। थैंक यू, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत इन्जॉय की होगी इन स्टूडेंट से, इनकी एनर्जी से आप लोग मोटिवेट हुए होंगे और किसी ना किसी ने कुछ ज़रूर सीखा होगा, कुछ नए कोर्सेज़ के बारे में आप लोगों को पता चला होगा। मेरा आज का सवाल था कि वो क्या काम है जो आप सिर्फ दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते। उसका जवाब है लंच। लंच एक ऐसा वाहिद काम है जो आप दिन में ही कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज का एपिसोड एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी आपसे नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, विंटर्स को एंजॉय करें और हमारी नेक्स्ट एपिसोड तक हमारा इंतज़ार करें। मुझे अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।